So bookmarks basically it capturing the state of your page, and you can use this state uh, basically in order to create some automation, some any kind of animations in the report. So इंटरैक्टिव दिखने के लिए या स्पेस कंस्ट्रेंट्स को अचीव करने के लिए, जैसे कि इतनी ही कैनवास स्क्रीन है हमारे पास, हम मल्टीपल विजुअल्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके यूजिंग बुकमार्क्स एंड बटन्स हम उसमें चेंज कर स्विच कर सकते हैं विजुअल्स के बीच में। ठीक है, सो लेट्स से कि मेरी एक रिक्वायरमेंट है, ये जो मेरे पेजेस से नीचे हैविंग दिस 1 2 3 4 5 पेजेस, तो मुझे एक बटन चाहिए यहाँ पे, जिस बटन पे क्लिक करने के बाद मैं पर्टिकुलर पेज पे चला जाऊँ। ठीक है, तो बेसिकली उसको हम बोलते हैं नेविगेशन पेन या नेविगेशन पेज। नेविगेशन बुकमार्क के थ्रू कैसे करते हैं या यूजिंग बटन्स कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। सो यहाँ पे इंसर्ट्स में हमारे पास एक ऑप्शन है, व्हेन आई गो टू द बटन्स in the navigator we have this page navigators. So if I click this page navigators, मेरे पास जितने पेजेस होंगे उन सभी पेजेस के यहाँ पे बटन्स क्रिएट हो जाएंगे। लेट्स से कि मुझे अगर कस्टमर एनालिसिस के पेज पे जाना है, सो सिंपली आई प्रेस कंट्रोल एंड क्लिक ऑन कस्टमर एनालिसिस। सो मैं कस्टमर एनालिसिस के पेज पे चला जाऊँ। ठीक है, लेट्स से मुझे मैप के पेज पे जाना है, सो क्लिक ऑन मैप के पेज पे चला जाएगा। तो दिस इज व्हाट दिस पेज नेविगेटर्स इज डूइंग। हम जिस पेज पे ट्रैवल करना चाहते हैं उस पेज पे पेज नेविगेटर की हेल्प से जा सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इसको कहाँ यूज किया जाता है, मान लो कि रिपोर्ट्स बना हुआ है, तो आप एक फ्रंट पे एक मेन पेज बनाओगे जिसको मैं लैंडिंग पेज बोलूंगा, और ये नेविगेटर्स वहां पे प्लेस कर दूंगा, ताकि और जब मैं नेविगेटर उस पेज पे रहूंगा, जैसे कि मैंने ये लैंडिंग पेज किया हुआ है, so I keep on this page, I stay on this page and publish this report to the Power BI services. So whenever reports open by any user, उसको यही पेज दिखेगा नेविगेटर वाला, and then using the navigations he can travel to any required pages. So जिस पेज पे उसको जाना चाहिए या जाना होगा, वो इस नेविगेटर को यूज करके वो जाएगा। So this is kind of a interactions, एक लुक व्यू देने के लिए आपके रिपोर्ट्स को ये चीजें काम में आती है। ठीक है, सो लेट्स से कि मैं समरी पेज पे जाना चाहता हूँ, लेट्स से मैं क्लिक किया समरी पेज पे, मैं समरी पेज पे चला गया, जैसे कि यहाँ पे मुझे वापस से इस लैंडिंग पेज पे आना है, राइट, दिस पेज, मैं समरी पेज पे हूँ और समरी पेज से मुझे इस पेज नंबर 2, लेट्स से मैं इसको नाम देता हूँ लैंडिंग पेज या नेविगेटर, पेज नेविगेशन। ठीक है, सो मेरे पास ये पेज नेविगेशन का जो एक जो मैंने क्रिएट किया हुआ है इन विजुअल्स को, लेट्स से थोड़ा सा नीचे देखते हैं। अभी लेट्स से मैं मैप विजुअल पे चला गया, इस मैप विजुअल से वापस मुझे पेज नेविगेशन पे आने के लिए आई कैन क्रिएट वन बटन ओवर हियर। सो लेट्स से आई कैन क्रिएट वन शेप ओवर हियर, से मैं इसका टेक्स्ट ऑन कर दिया, उसको नाम दे दिया, लेट्स से इसको नाम दिया गो टू नेविगेशन, पेज नेविगेशन, समथिंग लाइक दैट। तो इस बटन को मैंने गो टू पेज नेविगेशन को नाम दे दिया। इसको एक्शन असाइन करने के लिए आई सेलेक्ट दिस बटन ऑन दिस एक्शंस, expand these actions options. In this type, whenever we switching between the bookmarks or assigning any button any actions for the bookmarks, we select bookmarks, जो हमने पहले देखा था। हमारे पास यहाँ पे पेज नेविगेशन का भी ऑप्शन है। सो if I select पेज नेविगेशन, वो मुझे पूछेगा कि डेस्टिनेशन पेज कौन सा है आपका, किस पेज पे जाना है आपको। ठीक है, सो यहाँ पे मैं पेज नेविगेशन सेलेक्ट कर दूंगा। नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस गो टू पेज नेविगेशन, वो पेज नेविगेशन पे आ जाएगा। अगेन इफ आई गो टू द मैप,
पेज नेविगेशन से कंट्रोल करके क्लिक किया, अगेन back to the page navigations. I can copy these visuals या this particular button. Let's say मैंने कस्टमर एनालिसिस के पेज के ऊपर इसको पेस्ट कर दिया। तो मैं थोड़ा स्पेस बना रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने वो बटन को डाल दिया। Fine. So if I again click on this, go to the page navigations, इस पेज नेविगेशन, क्योंकि उस पर्टिकुलर बटन को तो पेज नेविगेशन को हमने एक ही पेज का एक्सेस दिया, सो यू कैन यूज दिस बटन इन एवरी पेज। लेट्स से मैं अगेन कस्टमर एनालिसिस पे जा रहा हूँ, यहाँ पे बटन पे क्लिक करूंगा, वापस में पेज नेविगेशंस पे। सो दिस इज व्हाट वी कैन प्ले अराउंड विद बटन्स। अगेन बटन्स में हमारे पास मल्टीपल बटन्स है, लेफ्ट, राइट, रीसेट, दीज आर डिफॉल्ट बटन्स, आप इनको भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने बैक बटन को यूज किया तो एक बैक बटन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। क्लिक ऑन दिस, ये मुझे लेके जाएगा कि जिस पेज से मैं आया था। जैसे मैं समरी पेज पे हूँ, आई गो टू दिस पेज नेविगेशन से मैं समरी पेज पे ट्रांसफर किया, मैंने समरी पे यहाँ पे किया मैंने। Where we put it, back button. So we put it in a navigation itself, right? So let's say मैं कस्टमर एनालिसिस के पेज पे गया, और यहाँ से मैं वापस से पेज नेविगेशन पे पेज पे आया। इफ आई क्लिक ऑन दिस बैक बटन, ये मुझे उसी पेज पे वापस लेके जाएगा। बैक बटन का मीनिंग क्या होता है? जिस पेज से ट्रैवल करके आ रहे हो उसी पेज पे वापस जाने के लिए वो बटन को आप यूज कर सकते हो। फाइन, सो दिस इज फॉर बटन्स। मल्टीपल ऑप्शंस है, राइट, अलग अलग ऑप्शंस है। क्लियर और स्लाइसर्स का बटन भी डिफॉल्ट यहाँ पे आता है, बट समवॉट इट नॉट गिविंग यू प्रॉपर रिजल्ट। सो मैं खुद ये ज़्यादा यूज नहीं करता। इफ आई वांटेड टू रीसेट इट, आई यूजिंग अ बुकमार्क्स आई कैन क्रिएट एंड आई रीसेट द पेज व्हाटएवर वांट। जैसे मैं खुद एक बटन क्रिएट कर सकती, जैसे हमने लास्ट इसमें किया, राइट? यहाँ पे हमने ये रीसेट फिल्टर का एक बटन क्रिएट किया था। सो मैं ऐसे रीसेट स्लाइसेस को रीसेट कर सकता हूँ। Let me rename this page 1 as a bookmarks. फाइन, बुकमार्क में किसी को कुछ इश्यू है, कुछ समझा नहीं, ऐसा कुछ है? ऑनलाइन स्टूडेंट, बुकमार्क समझ में आया सबको? यस, लेट्स से कि मई से 2015 चा फिल्टर लावला, लेट्स से कंट्रीवर जर्मनी लावला, मंथवर लेट्स से मे लावला, इन अ कैटेगरी नेम लेट्स से बाइक्स लावला। सो अप्लाई सो मेनी फिल्टर स्लाइसर्स, तो इनको क्लियर करने के लिए मुझे वापस इंडिविजुअली स्लाइसर्स पे जाना पड़ेगा। सो इन वन गो आई कैन क्लिक ऑन दिस रीसेट फिल्टर, वो रीसेट हो जाएगा। बेसिकली हमने क्या किया, हमने सारे स्लाइसर्स के जो फिल्ट्रेशन थे वो क्लियर कर लिए, इस स्टेट को कैप्चर कर लिया, उसको एक नाम दे दिया बुकमार्क रीसेट फिल्टर का, और इस बटन को उसको असाइन कर दिया। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ डाउट है बुकमार्क्स में? इतने शांत क्यों हो? हाँ नहीं, कुछ तो बोलो। ओके, फाइन। So let's move to the next part. Uh, you know that we seen the options drill up, drill down, go to the next level and expand one level down in the hierarchy. Those options we see. एक और ऑप्शन आता है ड्रिल थ्रू, ठीक है? ड्रिल थ्रू का मतलब होता है, लेट्स से कि मैं किसी एक पेज के ऊपर हूँ, लेट्स से आई एम ऑन अ समरी पेज, एंड इस समरी पेज के ऊपर से
मैं किसी और पेज के ऊपर ट्रैवल करता हूँ फॉर द डिटेल एनालिसिस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक विजुअल बना रहा हूँ, जैसे कि दिस इज माय डिटेल पेज। एक टेबल बनाया मैंने, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट लेवल की इंफॉर्मेशन रखी। फॉर एग्जांपल मैंने प्रोडक्ट का नाम, जैसे लेट मी क्रिएट दिस, मैंने प्रोडक्ट का नाम दिया। देन आई कैन से इसकी कॉस्ट कितनी है, देन रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट कितना है, and इसकी ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है। ठीक है। सो एक विजुअल मैंने प्रोडक्ट लेवल पे ये विजुअल बनाया जो मुझे एक डिटेल इंफॉर्मेशन देता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, उसका प्रॉफिट क्या है, सेल क्या है, एंड सो ऑन, जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। राइट। सो लेट्स से कि मैं अभी समरी पेज के ऊपर हूँ एंड आई वांटेड टू सी एक्सेसरीज की ये जो 25316 ऑर्डर क्वांटिटी है ना, इस ऑर्डर क्वांटिटी में कितने प्रोडक्ट इंक्लूड है, उन प्रोडक्ट का डिटेल मुझे चाहिए। या जैसे मैंने यहाँ पे कुछ फिल्ट्रेशन लगाया, जैसे 2016 का फिल्ट्रेशन है, मैंने फरवरी का फिल्ट्रेशन कुछ लगाया, जैसे कनाडा। फाइन, ठीक है, बाइक्स का देखते हैं। सो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि बाइक्स जो है इस पर्टिकुलर फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया के लिए उसकी ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो 8 है। सो आई वांटेड टू सी कि ये 8 जो ऑर्डर क्वांटिटी है इसमें कितने प्रोडक्ट इंक्लूड है। उन 8 प्रोडक्ट की मुझे रेवेन्यू चाहिए, कॉस्ट चाहिए, देन प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, सारा डिटेल्स मुझे चाहिए उन 8 प्रोडक्ट के लिए। सो हाउ वी कैन सी, तो उसके लिए लेट्स से मैं यहाँ पे पेज 1 में जाता हूँ और इस विजुअल को मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, जब मैं विजुअल को सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, देखो, ऐड ड्रिल थ्रू फील्ड्स हियर। तो मैं यहाँ पे टोटल ऑर्डर क्वांटिटी को ऐड करूँ। ठीक है, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी को मैंने ड्रिल थ्रू के सेक्शन में पुट कर दिया और द पेज 1। लेट मी रीनेम दिस एज द ड्रिल थ्रू। नाउ आई गो टू द समरी पेज और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, दिस टोटल ऑर्डर क्वांटिटी में वैल्यूज के सेक्शन में हमने ये जो टोटल ऑर्डर क्वांटिटी लिया हुआ, राइट, दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम, we already created a quantity one. I rename this. I understand what's going on. Okay, and instead of this total order quantity, I'm placing this total order. Both are the same. Okay, so जब मैंने इस पेज, इस ड्रिल थ्रू के पेज पे सेम मेजर को पुट किया है, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी को, जो मेजर मैंने इस विजुअल में यूज किया हुआ है, एंड ऑल्सो आई यूज दिस मेजर इन दिस विजुअल ऑल्सो, सेम मेजर को मैंने दोनों जगह पे यूज किया। सो राइट क्लिक ऑन दिस, देखो यहाँ पे मुझे एक ड्रिल थ्रू का ऑप्शन आता है। इफ आई रिमूव दिस, जैसे मैंने ड्रिल थ्रू के पेज पे जाके जो ड्रिल थ्रू के सेक्शन में मैंने ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी ऐड किया है सेम मेजर, इसको निकाल दिया जैसे यहाँ से। And if I again go to the summary page and right click on this, ड्रिल थ्रू का ऑप्शन चला गया। समझ में आ रहा है? सो सेम मेजर विजुअल में भी वो यूज होना चाहिए
एंड उस ड्रिल थ्रू के जो हमने यहाँ पे एनालिसिस किया है यहाँ पे भी वो मेजर यूज होना चाहिए। ठीक है, सो हमने क्या किया, इस पेज पे चले गए। आप पेज लेवल पे भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे मैंने कोई विजुअल सेलेक्ट नहीं किया है, आप पेज लेवल पे भी ऐड कर सकते हो, या किसी पर्टिकुलर विजुअल में ही दिखाना है आपको तो उस विजुअल में भी दिस पेज इंक्लूड्स ओनली वन विजुअल, सो मैं इस विजुअल को सेलेक्ट करके ऑर्डर क्वांटिटी को यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, दिस ऑर्डर क्वांटिटी विच वी यूज इन एग्जिस्टिंग विजुअल्स। जैसे मैं ऑर्डर क्वांटिटी ड्रिल थ्रू के सेक्शन में पुट करूंगा, सो इस रिपोर्ट में, ना कि इस ओनली एक पेज में, इस रिपोर्ट में सारे पेजेस में जहां जहां ऑर्डर क्वांटिटी का मेजर यूज हुआ है उन सारे पे ऑप्शंस के ऊपर या विजुअल्स के ऊपर मुझे ड्रिल थ्रू का ऑप्शन ऑन दिखाई देगा। जैसे कि इस टोटल ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर 8 ऑर्डर क्वांटिटी, इफ आई राइट क्लिक ऑन दिस ड्रिल थ्रू ऑप्शन इज विजिबल, आई क्लिक ऑन दिस ड्रिल थ्रू, वो ट्रैवल करेगा इस ड्रिल थ्रू के पेज पर एंड शो मी दिस 8 प्रोडक्ट, ऑर्डर क्वांटिटी 8 में कितने प्रोडक्ट इंक्लूड है, उनकी कॉस्ट दिखाएगा, रेवेन्यू दिखाएगा, प्रॉफिट दिखाएगा, ऑर्डर क्वांटिटी दिखाएगा, राइट, दिस 8 वी ड्रिल थ्रू ऑन दिस 8। सो दिस बैक बटन इज बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड, आप इसको निकाल के आपका आपकी बटन्स भी डाल सकते हो बैक के लिए, पेज नेविगेशन के लिए। दिस व्हेन यू यूज ड्रिल थ्रू दिस बटन इज बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड। सो इफ आई क्लिक ऑन दिस, मैं वापस उसी पेज पे चला जाऊंगा जिस जहां से मैंने ड्रिल थ्रू किया था। Okay, again see in this visual also we use sum of order quantity, that means order quantity को हमने use किया, लेकिन यहाँ पे हमने कॉलम को डायरेक्टली एक्स एक्सिस पे पुट किया था, हमने मेजर यूज नहीं किया। सो इफ आई राइट क्लिक ऑन दिस, मुझे ड्रिल थ्रू का ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि मेजर यहाँ पे इस विजुअल में यूज नहीं हुआ है। सो इफ आई रिमूव दिस सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी and add our measure, the total order quantity which we use in drill through, and if right click on this, now drill through will be visible. So let's say mountain bike जो है, इस माउंटेन बाइक बाइक जो सब कैटेगरी है उसके अंदर के जो 4 ऑर्डर क्वांटिटी दिख रही है, अगर इसका डिटेल मुझे देखना है, सो अगेन आई क्लिक ऑन दिस ड्रिल थ्रू, सेलेक्ट दिस पेज, वो दिखाएगा मुझे कि वो 4 ऑर्डर क्वांटिटी में कौन से प्रोडक्ट इंक्लूड है। सो दिस इज व्हाट ड्रिल थ्रू इज डूइंग। ड्रिल थ्रू क्या कर रहा है, आप एक पेज से ट्रैवल करके दूसरे पेज पे आ रहे हो। जो ड्रिल अप ड्रिल डाउन में हम क्या कर रहे थे, हम उसी पेज में थे, हम बस एक सिंगल विजुअल में बस अप डाउन लेवल्स अप डाउन जा रहे थे कैटेगरी की, कैटेगरी से सब कैटेगरी, सब कैटेगरी से प्रोडक्ट। सो ड्रिल अप ड्रिल डाउन में या वट एवर ऑप्शंस वी हैव, वो उसी पेज के लिए, उसी विजुअल के लिए अवेलेबल है। बट ड्रिल थ्रू इज सम काइंड ऑफ व्हाट, कि आप एक पेज से दूसरे पेज पे ट्रैवल करते हो फॉर द डिटेल एनालिसिस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रिल अप ड्रिल डाउन एंड ड्रिल थ्रू। मल्टीपल टाइम्स आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रिल डाउन एंड ड्रिल थ्रू। दोनों में ड्रिल ड्रिल आता है इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है हमारा, बट इफ यू क्लियरली सी, इफ यू वन टाइम प्रैक्टिस इट, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ड्रिल थ्रू इज कम्प्लीटली अलग कंसेप्ट है, ड्रिल अप ड्रिल डाउन एक कम्प्लीटली अलग कस्टम है। तो मोस्टली ड्रिल अप ड्रिल डाउन दोज थिंग्स आर यूज फॉर द हायरार्किकल डेटा। अगर मेरा हायरार्किकल डेटा है, मैंने उसको विजुअल में यूज किया हुआ है, देन आई कैन यूज ड्रिल अप ड्रिल डाउन ऑप्शंस टू इंटरैक्ट विद दिस डेटा। मैं कैटेगरी या जो मैंने अलग अलग लेवल्स यूज किए, जैसे कि दिस पर्टिकुलर विजुअल्स, यहाँ पे हमने हायरार्किकल डेटा पुट किया, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट। तो एक लेवल से दूसरी लेवल तक जाने के लिए वी कैन सी दिस दोज ऑप्शंस फॉर दिस विजुअल्स। और ये ऑप्शंस इसी विजुअल्स के लिए है बस, आप इस ऑप्शंस को यूज करके किसी और पेज पे ट्रैवल नहीं कर सकते, राइट। बट ड्रिल थ्रू कैन बी, इन ड्रिल थ्रू इट इज पॉसिबल। आप ड्रिल थ्रू में क्या करते हो, एक डिटेल एनालिसिस करते हो, उस एनालिसिस को यूज करते हो टू सी इन ग्रेनुलरिटी लेवल, दैट मीन्स कि जैसे बाइक्स की 8 ऑर्डर क्वांटिटी का डिटेल मुझे देखना है, राइट, या दिस सब कैटेगरी का ऑर्डर क्वांटिटी का डिटेल मुझे देखना है, सो आई कैन एबल टू यूज दिस ड्रिल थ्रू। अगेन इट इज नॉट लाइक दैट कि आप एक ही फील्ड इस ड्रिल थ्रू के सेक्शन में पुट कर सकते हो, लेट्स से, एंड यू ऑब्जर्व वन थिंग, लेट्स से कि आप ड्रिल थ्रू करके इस पेज पे, जैसे कि 4 ऑर्डर क्वांटिटी है, तो जिस पॉइंट से आपने ड्रिल थ्रू किया था उस पेज के ऊपर जितने फिल्ट्रेशन आपने डाले थे ना, वो फिल्टर भी यहाँ पे पास हो गए। देखो, कंट्री कनाडा है, मंथ नेम जनवरी है, सब कैटेगरी माउंटेन बाइक है, ईयर 2016 है, वट एवर फिल्टर्स अप्लाई ऑन दैट पर्टिकुलर पेज, सारे फिल्ट्रेशन के साथ ये वो यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखाता है। ओके, फाइन। सो लेट्स से
इस विजुअल में मैंने टोटल कॉस्ट भी यूज किया है, रेवेन्यू भी यूज किया है, सो आई कैन यूज रेवेन्यू आल्सो। मैं रेवेन्यू के ऊपर गया, रेवेन्यू का जो मेजर मैंने यूज किया हुआ है मेरे विजुअल्स में एंड इस ड्रिल थ्रू के पेज के ऊपर भी। सो मैं उसको क्या करूंगा, जस्ट ड्रैग करूंगा कहाँ पे, इस ड्रिल थ्रू के सेक्शंस में। सो आई ड्रैग दिस ओवर हियर, ड्रिल थ्रू, रेवेन्यू यहाँ पे ऐड हो गया। नाउ इफ आई गो टू द समरी पेज अगेन, फाइन। तो देखो यहाँ पे ये 16287.42 टोटल रेवेन्यू है। सो इफ आई क्लिक ऑन दिस, राइट क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे मैं अगर ड्रिल थ्रू करता हूँ तो ये 16287 जो है, सी टोटल रेवेन्यू 1628742, इसका डिटेल आ जाएगा कि उसमें कितने प्रोडक्ट्स इंक्लूड है। समझ में आ रहा है? So this is what drill through is used for. Again one more thing, see अभी यहाँ पे फिल्ट्रेशंस लगाने के बाद इस पेज के ऊपर आप वापस से रीसेट नहीं कर पाओगे इसको जल्दी से। अगर मुझे डिटेल का पेज जो है वो रीसेट करना है, कोई भी फिल्ट्रेशंस वहां पे नहीं चाहिए। सो हाउ कैन वी डू दिस, एनी सजेशन? पहले तो इस पेज के ऊपर का जो फिल्ट्रेशंस लगा हुआ है, राइट, हमने ड्रिल थ्रू करके इस पेज पे डिटेल एनालिसिस तो देख लिया, बट जो फिल्ट्रेशंस यहाँ पे अप्लाई हुआ है वो तो यहाँ पे वैसे ही रहेगा। आप कोई नया पॉइंट पे ड्रिल थ्रू करोगे तो ये फिल्ट्रेशन रिमूव हो जाएगा, दूसरा फिल्ट्रेशन जिस पॉइंट से आपने किया वो लग जाएगा यहाँ पे, राइट। तो अल्टीमेटली दिस पर्टिकुलर पेज always showing me whatever the last drill through we did on this page। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे मेरे क्लाइंट्स को एक बटन भी देना है कि उसको सारे प्रोडक्ट्स देखने हैं, या उसको मुझे ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है कि ड्रिल थ्रू के पेज पे भी वो फिल्ट्रेशंस करके डिटेल देख सकता है, तो मैं क्या करूंगा, लेट्स से कि मैंने समरी पेज के ऊपर जो स्लाइसेस बनाई, ये स्लाइसेस भी मुझे वहां पे देने हैं उसको। तो आई क्लिक ऑन दिस स्लाइसेस, कंट्रोल सी, ड्रिल थ्रू के पेज के ऊपर गया मैं, यहाँ पे मैंने उनको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी फिलहाल की मैं डोंट सिंक कर रहा हूँ, लेट मी अरेंज इट। फिल्ट्रेशंस मैंने दे दिया उसको, दिस एंड व्हाट आई कैन डू इज, मैं इस विजुअल को सेलेक्ट करता हूँ और इस विजुअल्स पे जो भी फिल्ट्रेशंस लगा हुआ है ना, इनको मैं मैन्युअली रिमूव कर दूंगा। जैसे जैसे मैं रिमूव कर रहा हूँ फिल्ट्रेशंस, सी व्हाट कैन डू। लेट्स से वी ऐड दिस रेवेन्यू। अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा समरी के पेज के ऊपर, यहाँ पे सारे फिल्ट्रेशंस को रिमूव कर दूंगा। जब मैं सारे फिल्ट्रेशंस को रिमूव कर दूंगा तो दिस पर्टिकुलर विजुअल, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई भी फिल्ट्रेशंस नहीं रखा, तो अभी ये जो विजुअल है, ये जो पेज है, ये मुझे ऑल ओवर डेटा दिखा रहा है। ठीक है, सो लेट्स से मैं टोटल ऑर्डर क्वांटिटी जो है ये 86806, ये हमारी फाइनल टोटल ऑर्डर क्वांटिटी है। मैं इस टोटल ऑर्डर क्वांटिटी से राइट क्लिक करके, सी, ये टोटल रेवेन्यू जो है हमारा, इसको भी हमने ड्रिल थ्रू में यूज किया हुआ है, कार्ड विजुअल को। इस पे राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे भी ड्रिल थ्रू आएगा। इस ड्रिल थ्रू को यूज करके मैंने यहाँ से क्या किया कि इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर, go to the summary page again, ड्रिल थ्रू के सेक्शन में गया मैं, यहाँ पे मुझे वो ऑल डेटा दिखा। लेट मी ट्राई वन मोर टाइम। लेट्स से मैं यहाँ पे 2016 सेलेक्ट किया हुआ है, गो टू द समरी पेज, again I drill through on the total revenue without any year filtrations। फाइन। सो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये जो स्लाइसर्स आप यहाँ पे दोगे उनको, ठीक है, अगर ये स्लाइसर्स मैंने सिंक नहीं किए हुए,
मेरे ईयर, मंथ नेम, कंट्री एंड कैटेगरी नेम के जो स्लाइसर दिए, दिस नीड्स टू बी सिंक विथ माय स्लाइसर्स इन द दैट पर्टिकुलर पेज, क्योंकि फिल्ट्रेशन जो है वो फिल्ट्रेशंस वो पास नहीं करेगा। जैसे समरी पेज के ऊपर आपको यहाँ पे आपने ईयर का कोई फिल्ट्रेशन नहीं लगाया होगा, तो दिस रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू आपको कौन सा मिलेगा? ओवरऑल टोटल रेवेन्यू मिलेगा। अगर मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट से ड्रिल थ्रू किया है, ड्रिल थ्रू के पेज पे, तो यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू मिलना चाहिए था मुझे, ये टोटल मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? फिल्ट्रेशन लग के आ रहा है। फिल्ट्रेशन जो आप यहाँ पे लगा रहे हो, वो फिल्ट्रेशन यहाँ पे वैसे की वैसे स्टे हो रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनको सिंक कर सकता हूँ समरी पेज के साथ। कैसे करेंगे सिंक? लेट्स सी। मैंने ईयर का स्लाइसर सेलेक्ट कर लिया, मंथ नेम का सेलेक्ट कर लिया, कंट्री का सेलेक्ट कर लिया, कैटेगरी का सेलेक्ट कर लिया। आई विल गो टू द फॉर्मेट ऑप्शंस। इन द व्यू ऑप्शंस आई एम हैविंग दिस सिंक स्लाइसर ऑप्शन। सॉरी, मैं इसको क्लिक करूंगा, सिंक स्लाइसर्स, सेलेक्ट वन स्लाइसर्स। जैसे मैंने ईयर का स्लाइसर्स सेलेक्ट कर लिया, तो दिस ईयर का स्लाइसर्स, यहाँ पे देखो पेज के नाम आएंगे। ये ईयर का स्लाइसर्स कौन से पेज पे बना हुआ है और विजिबल है, वो यहाँ पे आपको टिक मार्क के फॉर्म में दिखेगा कि मेरा ईयर का स्लाइसर समरी पेज पे है, कस्टमर एनालिसिस के पेज पे है, बुक मार्क्स के पेज पे है, एंड ड्रिल थ्रू के पेज पे ऊपर, राइट। बट ये सिंकिंग किसके साथ है? बस समरी के पेज के साथ सिंक दिखा रहा है मुझे, बाकी के साथ सिंकिंग नहीं दिख रहा है। सो आई कैन ऑन दिस सिंकिंग। मैंने इसको ऑन कर दिया, इसको ऑन कर दिया, इसको भी ऑन कर दिया, तो ये मेरे सिंक हो गए। सिंकिंग का मतलब, लेट्स से मैंने समरी पेज के ऊपर लेट्स से यहाँ पे मंथ नेम को फरवरी का फिल्ट्रेशन लगा, एंड इफ आई गो टू दिस ड्रिल थ्रू पेज, तो यहाँ पे भी देखो वो फिल्ट्रेशन अप्लाई हो। सॉरी, मैंने मंथ नेम को अभी तक अप्लाई नहीं किया। जैसे मैंने ईयर को सिंक किया है, वैसे मंथ नेम, कंट्री एंड कंट्री नेम को भी सिंक करना पड़ेगा। लेट मी सिंक इट। We try one more time. Let's say I've selected March over here. If I go to this customer analysis, see यहाँ पे भी मार्च आया हुआ। इफ आई लेट्स से कंट्री के ऊपर मैंने यहाँ पे कनाडा का सिलेक्शन किया, एंड इफ आई गो टू दिस ड्रिल थ्रू, यहाँ पे भी कनाडा दिखेगा मुझे। इवन इन एनी विजुअल, लेट्स से कस्टमर एनालिसिस के बाद हमारा समरी पेज जो है, समरी पेज के ऊपर भी हमने वही स्लाइसेस दिए हुए, तो समरी पेज के ऊपर भी बाय डिफॉल्ट वही फिल्ट्रेशंस आ जाएगा। जो आपने एक स्लाइसेस पे चेंज किया, सारे के सारे स्लाइसेस भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएंगे। ठीक है, सो लेट मी रिमूव दिस एंड लेट मी ड्रिल थ्रू ऑन दिस रेवेन्यू। अभी ये जो रेवेन्यू मुझे दिख, ये ड्रिल थ्रू का पेज जो मुझे दिखा रहा है, ये ओवरऑल रेवेन्यू दिखा रहा है टोटल। आई कैन कैप्चर दिस स्टेज को कैप्चर करके मैं एक बुकमार्क क्रिएट कर लूंगा। बुकमार्क्स 4 को नाम दे दूंगा मैं, लेट्स से रीसेट ड्रिल थ्रू। फाइन, नाउ आई कैन क्रिएट वन बटन ओवर हियर। जैसे मैं इंसर्ट में गया, आई ट्राई वन शेप। ओके, so go to the style on the टेक्स्ट में मैं बस को नाम दे दूंगा रीसेट फिल्टर। Fine. So again I select this reset filter button, go to the action में मैं अभी क्या दूंगा, बुकमार्क टाइप में दूंगा बुकमार्क, एंड इसको कौन सा बुकमार्क असाइन कर देंगे? रिसेट ड्रिल थ्रू वाला बुकमार्क असाइन कर। इसका बेनिफिट क्या होगा? लेट मी शो यू। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी इस पेज पे मैंने कुछ फिल्ट्रेशंस लगाए, 16 से फरवरी, फ्रांस, बाइक्स। आई वांटेड टू रीसेट ऑल दिस, आई क्लिक ऑन दिस रीसेट फिल्टर, सब रीसेट हो जाएगा। ओके, अदर यूज केस क्या है? लेट्स से मैं यहाँ से ड्रिल थ्रू करके आ रहा हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे 17 का फिल्ट्रेशंस लगाया है,
एंड लेट्स से मंथ मैंने फरवरी सेलेक्ट किया एंड आई कैन ट्रैवल फॉर दिस एक्सेसरी, मैं एक्सेसरीज के लिए मैं ड्रिल थ्रू कर रहा हूँ इस पेज के ऊपर फॉर दिस 4922 ऑर्डर क्वांटिटी है, ऑर्डर क्वांटिटी के लिए 4922, राइट। तो अगर मुझे अभी रीसेट करना है इस पेज को तो मैं इस फिल्टर को यूज कर सकता हूँ। रीसेट हो गया। तो ऐसे आप ड्रिल थ्रू के पेज को प्रॉपरली जनरेट कर सकते हो, रीसेट फिल्ट्रेशंस वगैरह के बटन दे सकते हो, मोर फ्लेक्सिबल वे टू प्ले विद दिस विजुअल्स, राइट, कि कहीं यूजर स्टक ना हो जाए कि वो उसको रीसेट करना रहेगा तो वो रीसेट करने के लिए उसको समझ में ना आएगी कैसे करना। सो यू नीड टू थिंक लाइक दैट कि एंड यूजर को कितने सोफिस्टिकेटेड वे से आपका रिपोर्ट आप इंटरेक्ट करने के लिए उसको इजी होना चाहिए, रिपोर्ट्स टू कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए कि वो बस एक डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू आप मत सोचो, आपको एक एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू भी सोचना पड़ेगा कि रिपोर्ट्स की जनरेशन के बाद वो रिपोर्ट्स जो कंज्यूम करने वाला है यूजर, उसकी टेक्निकल स्किल्स कितनी रहेगी। हो सकता है कि उसको कुछ भी टेक्निकल स्किल्स पता नहीं है, आपने डेवलप कर दिया, लेकिन विजुअल को इंटरेक्शन तो वो स्लाइसर्स के थ्रू ही करने वाला है, राइट। तो हमें उस हिसाब से सोच के ही रिपोर्ट जनरेशन करना रहेगा in order to in order to showcase or in order to this report can be very handy to use। okay, so this is for the drill through के बाद एक कंसेप्ट आता है हमारे पास, एक न्यू कंसेप्ट है जो आता है व्हाट इफ पैरामीटर, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इफ पैरामीटर या पैरामीटर जो सेक्शन है उसके लिए लेट मी गो टू दिस मॉडलिंग। यहाँ पे देखो हमारे पास न्यू पैरामीटर है, इस न्यू पैरामीटर को पहले व्हाट इफ पैरामीटर कहा जाता था, अभी ये चेंज होके नाम न्यू पैरामीटर आया हुआ है। इफ आई एक्सपांड दिस न्यू पैरामीटर मुझे यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलते हैं, फर्स्ट इज द न्यूमेरिक रेंज, सेकंड वन इज द फील्ड, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस व्हाट इज इट एंड हाउ वी कैन यूज दिस। सो फर्स्ट क्रिएट करते हैं एक पैरामीटर जिसका नाम है न्यूमेरिक रेंज। यूज केस के लिए मैं आपको बता दूं, लेट्स से कि मेरे पास मैं एक विजुअल क्रिएट करता हूँ, जैसे आई एम यूजिंग दिस टोटल रेवेन्यू in a table visuals and I'm also having this previous month का sale। let me create another one, पहले मैं visual बना लेता हूँ then I can create and I can use calendar dim से मैंने year को ले लिया, summarize and मैंने month name को भी ले लिया, ठीक है। let me hide this blanks। okay, सो इस विजुअल में अभी इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है मुझे, 2015 के लिए जनवरी मंथ का कितना सेल है, राइट। हर एक मंथ के लिए उस पर्टिकुलर ईयर का सेल कितना है, ये इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रही है, फाइन। नाउ लेट्स से मैं एक प्रीवियस मंथ का एक मेजर क्रिएट कर रहा हूँ। अगर मुझे प्रीवियस मंथ का सेल कैलकुलेट करना रहेगा तो हाउ वी कैन डू दिस, यूजिंग विच फंक्शंस, डेट ऐड फंक्शन, राइट, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन। टाइम इंटेलिजेंस जैसे कि मैं यहाँ पे इसको नाम दे रहा हूँ प्रीवियस मंथ सेल टेस्ट, ऐसा नाम दिया मैंने इसको। कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू, डेट ऐड कैलेंडर ड्यू की डेट, कॉमा number of interval in -1 and interval in month। So this measure gives me a previous month sale, right? So let me drag these measures in this visual, right? So जैसे for example February के लिए this is my January sale, March के लिए ये मेरा February का sale। So like this particular visuals gives me a
result. Now if you observe this previous month सेल टेस्ट के मेजर में हमने यहाँ पे जो -1 यूज किया है, ये हार्ड कोडेड है राइट, ये सिर्फ हमें प्रीवियस मंथ का ही सेल दिखाएगा या आउटपुट देगा। लेकिन लेट्स से क्लाइंट को चाहिए कि यहाँ पे उसको एक सिलेक्शन क्राइटेरिया चाहिए लाइक स्लाइसर, जिसमें अगर उसने 1 सेलेक्ट किया, दिस पर्टिकुलर मेजर्स नीड्स टू गिव प्रीवियस मंथ से, अगर उसने 2 सेलेक्ट किया तो प्रीवियस 2 मंथ से, 3 सेलेक्ट किया प्रीवियस 3 मंथ से। तो ऐसा सिलेक्शन क्राइटेरिया क्लाइंट को चाहिए इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग दिस प्रीवियस मंथ ओवर हियर। ओके, so we can do this using what if parameter या parameter. So again I go to this modeling sections, I click on this new parameter, numeric range, first parameter। पैरामीटर का एक पॉपअप विंडो क्रिएशंस के लिए आपके सामने आ जाएगा। पैरामीटर को नाम देना है आपको, लेट्स से मैं इस पैरामीटर को नाम देता हूँ मंथ सिलेक्शन, ऐसा नाम मंथ सिलेक्शन, ठीक है। डेटा टाइप होल नंबर, यहाँ पे आप डेसिमल नंबर्स भी ले सकते हो, फिक्स डेसिमल नंबर भी ले सकते हो। वी आर टेकिंग होल नंबर, क्यों होल नंबर ले रहे हैं, मंथ का सिलेक्शन देना है हमें, तो मंथ नंबर शुड बी 1 2 3 लाइक दिस। सो 1 2 3 4 होल नंबर है, मिनिमम इज माय 1, और मैं उसको रेंज देना चाहता हूँ 1 to 6 की, 1 मंथ 2 मंथ ऐसे ऐसे रेंज देना चाहता हूँ। सो मैं मिनिमम 1, मैक्सिमम 1, इंक्रीमेंट शुड बी 1 1 2 3 4 राइट। सो मैं इंक्रीमेंट 1 में रख रहा हूँ, और डिफॉल्ट वैल्यू जो है, डिफॉल्ट वैल्यू अगर मैंने कुछ सिलेक्शन नहीं किया हुआ है तो डिफॉल्ट वो लेगा 1। तो दिस इज व्हाट आई सेट दिस। यहाँ पे एक चेक मार्क होता है कि ऐड स्लाइसर टू दिस पेज, ये डिफॉल्ट ऑन रहता है, इसको हम ऑन ही रखेंगे। ये क्या करता है, जब ये पैरामीटर क्रिएट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इस पेज के ऊपर वो एक स्लाइसर क्रिएट कर देगा, ठीक है। सिंपली आई कैन क्लिक ऑन दिस क्रिएट, ओके। जैसे स्लाइसर्स की सेटिंग होती है वैसे ही सेटिंग इसकी रहेगी, बिकॉज दिस इज अ स्लाइसर्स। स्लाइसर सेटिंग में गया मैं, इंस्टेड ऑफ सिंगल वैल्यू आई से वर्टिकल लिस्ट। देखो यहाँ पे मेरे पास अभी क्या हुआ, एक लिस्ट आ गया जहाँ पे वैल्यूज है, राइट। ये स्लाइसर्स तो मेरे पास बन के आया। नाउ इफ आई सेलेक्ट दिस वन, कुछ इस विजुअल पे फर्क नहीं पड़ रहा है, या 2 सेलेक्ट करता हूँ 3 सेलेक्ट कर रहा हूँ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज ये अभी स्टैंड अलोन है, इसको हमने किसी के साथ लिंक नहीं किया है अभी तक। ये पैरामीटर कहाँ पे क्रिएट हुआ है, देखो यहाँ पे सेलेक्ट कॉलम टेस्ट जो आया है ना, सॉरी दिस वन मंथ सिलेक्शन, दिस मंथ सिलेक्शन का एक टेबल काइंड ऑफ पैरामीटर यहाँ पे क्रिएट हुआ है। अगर इसकी वैल्यूज में देखूँ तो आई गो टू दिस टेबल व्यू, आई सेलेक्ट दिस मंथ सिलेक्शन पैरामीटर, तो देखो यहाँ पे जो आपने रेंज दी थी 1 to 6 का, तो मंथ सिलेक्शन का एक कॉलम क्रिएट हुआ है। अगर मैं इसको एक्सपांड करूं तो देखो यहाँ पे मंथ सिलेक्शन का एक कॉलम क्रिएट हुआ है, दिस इज योर कॉलम मंथ सिलेक्शन का, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ। और इस पैरामीटर ने एक मेजर भी ऑटोमेटिकली क्रिएट किया है, दिस इज द मेजर। अगर मैं इस मेजर को सेलेक्ट करूं तो यहाँ पे देखो एक फंक्शन उसने यूज किया है, सेलेक्टेड वैल्यू मंथ सिलेक्शन 1। इसका क्या मतलब है, इस मंथ सिलेक्शन के कॉलम के अंदर की वैल्यू जो आप सेलेक्ट करोगे वो आपको आउटपुट में देगा। अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया तो डिफॉल्ट 1 देगा। सेलेक्टेड वैल्यू फंक्शंस क्या करता है, सेलेक्टेड वैल्यू फंक्शंस के अंदर हम एक कॉलम का रेफरेंस देते हैं। लेट्स से आई एम हैविंग कॉलम, दिस माय कॉलम मंथ सिलेक्शन, कॉलम का नाम ऑलवेज कैसे आता है, टेबल का नाम पहले देन कॉलम का नाम। मंथ सिलेक्शन इज आवर टेबल नेम, मंथ सिलेक्शन जो स्क्वायर ब्रैकेट में है वो हमारे कॉलम का नाम है। सो दिस इज माय कॉलम, ये मैंने पास कर दिया। दिस इज ऑप्शनल थिंग, 1 आई कैन गिव, आई कैन नॉट बी गिव, ठीक है। तो 1 हमने जब पैरामीटर क्रिएट किया था तो डिफॉल्ट वैल्यू हमने 1 रखी थी, तो इसलिए यहाँ पे 1 आया। अगर मैंने डिफॉल्ट 2 रखा था तो यहाँ पे 2 आता, ठीक है। तो ये एक मेजर क्रिएट हुआ। इफ वी यूज दिस मेजर, लेट्स से मैंने इस मेजर को यहाँ पे स्क्रीन पे लिया टू अंडरस्टैंड कि ये सिलेक्टेड वैल्यू जो आउटपुट दे रहा है ये क्या है एक्चुअली,
ठीक है। सो लेट मी कन्वर्ट दिस इन अ कार्ड विजुअल। ठीक है। सो सी, अभी ये मुझे 1 वैल्यू दे रहा है क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू क्या दी थी हमने, 1। मेरा सिलेक्शन देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इफ आई सेलेक्ट 2 इन दिस मंथ सिलेक्शन में, जब मैंने 2 किया तो दिस मेजर्स गिव्स मी 2। अगर मैंने मंथ सिलेक्शन में 3 किया तो ये मेजर मुझे आउटपुट देगा 3। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है? तो बेसिकली दिस पर्टिकुलर मेजर्स गिव्स यू आउटपुट whatever you selected from this slicer. Now we can use this measure instead of this -1। हमने प्रीवियस मंथ सेल टेस्ट का जो मेजर क्रिएट किया, तो इंस्टेड ऑफ दिस -1 हम इस मेजर को वहां पे प्लेस कर सकते हैं माइनस के आगे। तो वो क्या होगा, उस मेजर में इस मंथ सिलेक्शन में व्हाटएवर भी सेलेक्ट, वो वैल्यू पिक कर लेगा। लिंकेज समझ में आ रहा है कैसे बना रहे हैं हम? सो आई कैन ओपन दिस मेजर, this particular previous month sale test, previous month sale test, this is the measure, fine। so यहाँ पे देखो, so मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी I can create a variable। आप विदाउट वेरिएबल भी कर सकते हो, बट वेरिएबल से थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाती है चीजें, राइट। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल बना रहा हूँ, लेट्स से वेरिएबल a इज इक्वल टू, वेरिएबल ए में क्या आएगा, मंथ सिलेक्शन वैल्यू, दिस इज माय मेजर, ये मेरा मेजर है, राइट। एंड आई कैन से return return this, calculate, instead of this -1 I can place a। समझ में आ रहा है? इस a की वैल्यू क्या है, वट एवर बी सेलेक्टेड इन दिस स्लाइसेस, वो मेजर मुझे आउटपुट देने वाला। दिस इज द मेजर। मेजर कैन बी लाइक दिस also, but we can we can write it this way also, fine। So let me hit enter and let's see what is the output। You can see मैंने यहाँ पे 3 सेलेक्ट किया था, तो 10 अप्रैल के लिए उसने जनवरी का आउटपुट दिया मुझे 3 मंथ्स बैक। If I select 2, see this measure gives me for the March, it gives me for the January. So like this, as per your selections, this output will be going to change। समझ में आ रहा है लिंकेज कैसे बनाया हमने? न्यूमेरिक रेंज पैरामीटर एक कॉलम क्रिएट करता है एंड एक मेजर क्रिएट करता है। जो कॉलम क्रिएट होता है उसका स्लाइसर्स क्रिएट होता है, और जो मेजर क्रिएट होता है वो मेजर उस स्लाइसर्स में जो वैल्यू आप सेलेक्ट करते हो वो आउटपुट आपको देता है। देन यू कैन यूज दिस मेजर in your dynamic, in your calculations to do things dynamically as per selections you want। so इसका और एक यूज केस क्या हो सकता है, जैसे वी आर डूइंग दिस एनालिसिस फॉर दिस कंपनी, राइट। तो मैं यहाँ पे ऐसी रेंज दे सकता हूँ, ऐसा एक स्लाइसेस क्रिएट कर सकता हूँ, और वहां पे जैसे मुझे अगर प्राइस के ऊपर डिस्काउंट देना है, किसी भी कंपनी का सेल्स प्रॉफिट या बिजनेस डिपेंड होता है वो कितना डिस्काउंट प्रोवाइड करता है, राइट। अगर मैंने प्राइस के ऊपर 10% डिस्काउंट दिया, तो 10% डिस्काउंट देने के बाद मेरा रेवेन्यू कितना होगा, मेरा प्रॉफिट कितना होगा, ये क्योंकि जितना ज्यादा डिस्काउंट दूंगा उतना ज्यादा प्रॉफिट कम होने वाला है, इन शॉर्ट, राइट। क्योंकि आपकी प्राइस जो है वो उतनी कम होगी, डेफिनेटली आपका सेल कम होगा। दिस इज द रिलेशन, मैं बस बोल रहा हूँ, राइट। बट इसका एक अलग भी वे भी है। लेट्स से मैंने 10% डिस्काउंट दिया, तो हो सकता है कि मेरी जो ऑर्डर क्वांटिटी वो बढ़े, ड्रास्टिकली बढ़े। जो प्रोडक्ट पहले 10 ऑर्डर क्वांटिटी में बिकता था, 10% डिस्काउंट देने के बाद हो सकता है कि वो 1000 ऑर्डर क्वांटिटी में बिकना शुरू हो जाए।
राइट। तो कंपनी ये एनालाइज भी कर सकती है कि अगर मैंने प्राइस रेंज, मेरी जो डिस्काउंट की रेंज है, मैंने 1.5% डिस्काउंट दिया या 10% डिस्काउंट दिया, 30% डिस्काउंट दिया, तो क्या होगा। ये थोड़ा प्रिडिक्टिव एनालिसिस भी मैं करना चाहता हूँ, तो आई कैन यूज दिस न्यूमेरिक रेंज पैरामीटर्स फॉर दिस। अगर मुझे वैसे स्लाइसेस क्रिएट करना रहेगा फॉर दस 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, तो मैं कैसे क्रिएट करूंगा न्यूमेरिक रेंज। मैं वहां पे डेसिमल प्लेसेस ले लूंगा, या लेट्स से 1 to 10 की रेंज ले लूंगा। 1 मतलब मैं 10% कंसिडर कर सकता हूँ, 2 मतलब, या 1.5 मतलब 15% कर सकता हूँ, लाइक दिस। समझ में आ रहा है। या मैं 0 to 1 कंसिडर कर सकता हूँ। मिनिमम होगा 0, मैक्सिमम होगा 1, और इंक्रीमेंट शुड बी 0.1। राइट। तो इंक्रीमेंट कैसे होगा, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 टिल 1 तक। 1 मतलब 100% डिस्काउंट, 0.2 मतलब मेरा 20% डिस्काउंट, 0.3 मतलब 30% डिस्काउंट। So you can use those values in your calculations to automatically calculate your revenue and profit. So कंपनी को पता चलेगा कि अगर मैंने इतना डिस्काउंट दिया है तो मेरा रेवेन्यू कितना जनरेट हो सकता है, और यूजिंग पास्ट डेटा। समझ में आ रहा है कि हाउ वी कैन यूज दिस न्यूमेरिक रेंज। देयर आर मल्टीपल यूज केसेस फॉर द न्यूमेरिक रेंज। जैसे जैसे यूज केसेस आपके सामने आते जाएंगे एनालिसिस के टाइम पे, वैसे वैसे आपको न्यूमेरिक रेंज आप यूज कर सकते हो। लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है डेवलपर के ऊपर कि हाउ ही वांट टू यूटिलाइज दिस फीचर। राइट। दिस फीचर, ये फीचर है तो फीचर्स को आप एज पर यूर रिक्वायरमेंट नीड के हिसाब से आपको यूज करना पड़ेगा इसको। आपको एनालिसिस में के लिए कहाँ पे उसको यूज करना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हो सकता है कि वो क्लाइंट से भी रिक्वायरमेंट आ जाए कि हमें ऐसा ऐसा एनालिसिस चाहिए, या हमें ये डायनेमिक कुछ सिलेक्शन चाहिए जो आप हमें क्रिएट करके दो। तो यू नीड टू थिंक अबाउट दैट यूजिंग न्यूमेरिक रेंज पैरामीटर, क्योंकि आपको पता है अभी कि दिस काइंड ऑफ अ फीचर आल्सो अवेलेबल इन पावर बीआई। ठीक है, न्यूमेरिक रेंज पैरामीटर समझ में आया सबको। देयर आर वन मोर पैरामीटर, फील्ड पैरामीटर। फील्ड पैरामीटर के लिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। फाइन। सो मैं यहाँ पे एक विजुअल क्रिएट कर रहा हूँ। लेट्स से सिंपल विजुअल, एक कॉलम चार्ट लिया, और लेट्स से मैंने यहाँ पे रेवेन्यू पुट किया, टोटल रेवेन्यू, एंड यहाँ पे मैंने पुट किया कैटेगरी का नाम। फाइन, दिस इज माय विजुअल ऑन द डेटा लेबल्स। Go to the general effects, on this visual borders and shadow also. फाइन। तो मैंने एक विजुअल क्रिएट किया यहाँ पे, जो मुझे क्या शो कर रहा है कि कितनी बाइक्स की कितनी ऑर्डर क्वांटिटी है, सॉरी रेवेन्यू है, एक्सेसरीज का कितना है, क्लोथिंग का कितना। सो लेट मी कॉपी दिस विजुअल्स, एंड यहाँ पे मैं इंस्टेड ऑफ रेवेन्यू आई वांट टू एनालाइज ऑर्डर क्वांटिटी आल्सो। ठीक है। तो दिस पर्टिकुलर विजुअल्स मुझे, एक विजुअल रेवेन्यू की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सेकंड विजुअल्स मुझे ऑर्डर क्वांटिटी की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। राइट। बट these two visuals taking some space, right? इतना स्पेस आपका कंज्यूम हो रहा है उसके लिए। सो इसके ऊपर एक अल्टरनेट सॉल्यूशंस क्या है, मैं एक ही विजुअल बनाऊंगा, और एक विजुअल में क्लाइंट को डायनेमिकली सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक स्लाइसर दूंगा कि वो अगर ऑर्डर क्वांटिटी सेलेक्ट करे तो उस विजुअल में ऑर्डर क्वांटिटी के रिगार्डिंग एनालिसिस दिखे, अगर वो रेवेन्यू सेलेक्ट करे तो रेवेन्यू के रिगार्डिंग एनालिसिस दिखे, ताकि मेरा स्पेस भी बचेगा, राइट, और एनालिसिस भी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि कैनवास के ऊपर हमारे पास इतनी ही स्पेस है। आपके ऊपर कभी कभी पेजेस के रिगार्डिंग भी कंस्टेंट आता है एज अ डेवलपर, क्योंकि अ, हो सकता है कि आपकी कंपनी ने जिस क्लाइंट से प्रोजेक्ट लिया है उसके लिए आपने पेजेस के हिसाब से बिलिंग किया हुआ है कि लेट्स से $900 पर पेज, समथिंग लाइक दैट। तो वहां पे आप पेज 3 पेजेस नहीं क्रिएट करके दे सकते, यू नीड टू डिलीवर ओनली 2 पेजेस। जैसे एग्रीमेंट हुआ है आपको 2 पेजेस में डिलीवर करना है, तो 2 ही पेजेस आपको बनानी पड़ेंगे। ओके। सो इन दैट केस हो सकता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है और 2 पेजेस में डेट उनकी विजुअल्स फिट करना मुश्किल है। समझ में आ रहा है। तो अगर क्लाइंट को एनालिसिस चाहिए, ऐसे उसने आपको बोला कि मुझे ऐसे 2 विजुअल्स में एनालिसिस चाहिए, तो ये तो स्पेस खा रहे हैं ना। तो आप फील्ड पैरामीटर यूज करके एक ही विजुअल में उसको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करके दे सकते हो। कैसे करेंगे ये,
लेट मी डू दिस। मैं यहाँ पे जाऊंगा मॉडलिंग में, अगेन इन द न्यू पैरामीटर सेक्शंस आई सेलेक्ट फील्ड्स नाउ। व्हेन आई क्लिक ऑन द फील्ड्स, लेट मी रीनेम दिस पैरामीटर एज एनालाइज बाय। मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि एनालाइज बाय नाम दे रहा हूँ मैं। मुझे कौन से दो कैलकुलेशन सेलेक्ट करने हैं यहाँ पे? एक तो है मेरा टोटल रेवेन्यू, दिस इज माय टोटल रेवेन्यू, मैंने इसको सेलेक्ट किया, एंड द सेकंड वन इज माय टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, दिस वन। दिस टू वी यूज इन द विजुअल्स। ये दो मेजर को हमने यूज किया, तो मैंने इन दो मेजर्स को सेलेक्ट कर लिया। एड स्लाइसर टू दिस पेज, इसको चेक रखा है, आई विल सिंपली से क्रिएट। ठीक है, मेरे पास एक स्लाइसर्स क्रिएट होके आया। मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, इसको यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, लेट मी डू सम फॉर्मेटिंग फॉर दिस। नाउ मेरे पास अभी एक स्लाइसर है जिसमें मैंने प्रोविजन दिया हुआ है कि मैं टोटल रेवेन्यू को सेलेक्ट कर सकता हूँ, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी को सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन इसको मैंने अभी तक मैप नहीं किया विजुअल के साथ। लेट्स सी दिस पैरामीटर आल्सो, कि पैरामीटर कैसे क्रिएट हुआ है। यू सी दिस एनालाइज बाय, यहाँ पे एक पैरामीटर क्रिएट हुआ है। इफ आई गो टू द डेटा व्यू एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एनालाइज बाय, देखो यहाँ पे एनालाइज बाय नाम का जो एक कॉलम बना है, एंड दिस टू कॉलम्स आर रेफरिंग कि ये कहाँ से आया हुआ है। एनालाइज बाय फील्ड्स कहाँ से लिया आपने? कैलकुलेशंस टेबल के अंदर की टोटल रेवेन्यू का मेजर लिया हुआ है, एंड कैलकुलेशंस के अंदर का ऑर्डर क्वांटिटी का मेजर है। दिस टू आर बाय डिफॉल्ट हाइड। हमें इससे ही में मतलब है कि एनालाइज बाय में ये तो रेफरेंस, जो जो आप रेफरेंस दोगे बनाते समय, उनको यूज करके ये ऑटोमेटिकली बनेगा। लेकिन इसके बनने के पीछे कौन सा मेजर है? दिस इज द मेजर। इसके बनने के पीछे ये कैलकुलेटेड कॉलम जैसा कुछ बना है, राइट? क्योंकि ये कॉलम टूल्स है, ये कॉलम बना हुआ है। ये कॉलम कैसे बना? ऑटोमेटिकली बना। बट यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये टोटल रेवेन्यू, ये इसका इसने एक नाम दिया कि मुझे यहाँ पे नाम क्या देखना है, टोटल रेवेन्यू नाम देखना है। फाइन, उसके बाद कहाँ से आ रहा है? कैलकुलेशन टेबल का टोटल रेवेन्यू का मेजर रेफर किया, उसने उसको एक नंबर दे दिया 0। उसके बाद कॉमा करके फिर सेकंड। ऐसे मल्टीपल्स चीजें हो सकती है, आप मल्टीपल मेजर्स इसमें डाल सकते हो। मैंने दो मेजर्स डाले, अगर 3 डालता तो 0 1 2 आता, और एक डालता तो 3 आता, ऐसे नंबरिंग बढ़ता जाता। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर व्यू। मैं सिंपली इस विजुअल को कॉपी कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अनदर वन, और मैं इस विजुअल को यहाँ पे मैंने रख दिया। नाउ आई कैन यूज इंस्टेड ऑफ दिस y एक्सिस टोटल रेवेन्यू, मैं इसको निकाल रहा हूँ, और इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन यूज दिस एनालाइज बाय over here in the y axis. Fine, now let me select total revenue. See, this particular visual showcasing me as per total revenue. If I select total order quantity, this particular visual showcasing me order quantity. If I wanted to analyze both, I select both values दिखेंगे accessories की, and let me see, let me open in a focus mode. See, this is my blue वाला dark order total order quantity है, dark blue वाला total revenue है, so I can see comparatively also, right? So in a single visuals we can able to showcase the data for the multiple measures. So instead of creating two this separate visuals, I can showcase the data in a single visual. इससे क्या हुआ, मेरी स्पेस भी बची, एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू क्लाइंट को एक सिलेक्शन क्राइटेरिया भी मिल गया, राइट? तो यहाँ पे मैं मल्टीपल मेजर्स में 5 10 15 मेजर्स भी दे सकता हूँ उसको टू एनालाइज करने के लिए, टू कंपेयर करने के लिए। फाइन, सो लेट्स से मैंने पैरामीटर तो बना लिया, तो लेट्स से क्लाइंट को पसंद भी आ गया, क्लाइंट बोला ठीक है टोटल रेवेन्यू टोटल ऑर्डर क्वांटिटी तुमने डाला हुआ है, तो लेट ऐड सम मोर मेजर्स इन दैट। तो पैरामीटर्स को मॉडिफाई कैसे करें, राइट? सो आई कैन सिंपली क्लिक ऑन दिस एनालाइज बाय, जो कॉलम हमने बनाया था। अगर मुझे इसमें एडिशन करना है तो सिंपली आई कैन क्लिक कॉमा, लेट्स से मैंने लास्ट जो स्टेप है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने।
नाउ लेट्स से मुझे यहाँ पे कॉस्ट दिखानी है, सो मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ कॉस्ट। जो व्हाटएवर नेम मुझे इस स्लाइसर्स में देखना है, मैं वो नेम यहाँ पे दे सकता हूँ, कस्टमाइज कर सकता हूँ। अगेन कॉस्ट के लिए मैं टोटल कॉस्ट का जो मेजर है कैलकुलेशन में बना हुआ उसको रेफर करना चाहता हूँ, सो आई सेलेक्ट टोटल कॉस्ट। नंबर की रेंज 0 1 है तो इसको मैं 2 दूंगा, 1 के बाद 2। डन, सिंपली आई हिट एंटर, क्लोज दिस। देखो यहाँ पे कॉस्ट का भी एक ऐड हुआ, लिटिल बिट एक्सपेंडेड, कॉस्ट भी इसमें ऐड हुआ। इफ आई सेलेक्ट कॉस्ट, this particular measure showcasing me for the cost also. If I select order quantity and cost, order quantity के नहीं cost के लिए दिखा देगा। We select all of three, तीनों के लिए दिखाएगा। See cost, total order quantity, total revenue। फाइन, समझ में आया फील्ड पैरामीटर। अगेन आप जैसे इस पर्टिकुलर विजुअल के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस विजुअल में y एक्सिस को एक पैरामीटर बनाया है, मैं x एक्सिस के लिए भी एक पैरामीटर बना सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कैटेगरी नेम पुट किया है, जैसे मुझे ईयर वाइज भी देखना है, तो मैं एक ऐसा पैरामीटर बनाऊंगा जिसमें कैटेगरी नेम होगा, ईयर होगा, व्हाटएवर फील्ड्स में आई वांटेड टू। सो मैं उसको क्लाइंट को एक्स एंड वाई एक्सिस के लिए पैरामीटर्स का 2 स्लाइसेस क्रिएट कर दूंगा। एक्स एक्सिस में क्या चाहिए वो चूज करो, वाई एक्सिस में क्या चाहिए चूज करो, आपको जो विजुअल है वो उस अकॉर्डिंगली बना के देगा ग्राफ। ये पॉसिबिलिटी भी कर सकते हैं, राइट। तो मैं बस एक एक्सिस के लिए डिपेंड नहीं करता फील्ड पैरामीटर के लिए, मैं एक्स एक्सिस को भी फील्ड पैरामीटर के थ्रू एटोमाइज कर सकता हूँ, डायनामिक कर सकता हूँ, और क्लाइंट को ये सिलेक्शन करने के लिए दे सकता हूँ कि उसको एक्स एक्सिस में क्या देखना है, वाई एक्सिस में क्या देखना है, वो चूज करो। ग्राफ विल शो यू अकॉर्डिंगली दैट पर्टिकुलर डेटा। ठीक है, अंडरस्टैंड है ऑनलाइन स्टूडेंट? range, this is our field parameter। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? ओके, फाइन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज टूल टिप। ओके, सो टूल टिप के लिए रिगार्डिंग मैंने कल भी आपको बताया कि टूल टिप क्या होता है। टूल टिप एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट के रिगार्डिंग। जैसे मैं किसी भी विजुअल्स के ऊपर जब मेरा पॉइंटर मूव करता हूँ, जैसे कि दिस पर्टिकुलर बाइक्स के ऊपर जब मैंने मूव किया पॉइंटर को या प्लेस किया, तो एक व्हाइट कलर का पॉपअप मेरे सामने आया जो मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन शो करता है कि दिस इज द कैटेगरी नेम बाइक्स, उसका टोटल रेवेन्यू है दिस मच। दिस इंफॉर्मेशन इज द डिफॉल्ट टूल टिप। ये पावर बीआई का डिफॉल्ट टूल टिप है। ये टूल टिप कहाँ पे होता है? लेट्स से मैंने यहाँ पे इस विजुअल पे मैंने क्लिक किया, इफ आई स्क्रॉल लिटिल बिट डाउन, यहाँ पे टूल टिप्स नाम का एक ऑप्शन होता है मेरे पास। डिफॉल्ट जो आप विजुअल्स में यूज करते हो कॉलम्स मेजर, उसका टूल टिप तो बनता है। लेट्स से कि दिस पर्टिकुलर विजुअल्स में मुझे एडिशनली कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि यहाँ पे जो ये पॉपअप उभर के आ रहा है बाइक्स एंड टोटल रेवेन्यू शो कर रहा है, लेट्स से मुझे यहाँ पे टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट भी शो करना है। वो चीजें ग्राफ में नहीं शो होगी लेकिन टूल टिप पे शो होगी। कैसे होगी? लेट्स से मैं टोटल कॉस्ट को इस टूल टिप के सेक्शन में ड्रैग करके प्लेस कर दूंगा फॉर दिस विजुअल। नाउ इफ आई होवर इट अगेन, यू सी रेवेन्यू के साथ साथ मुझे वो टोटल कॉस्ट भी दिखा रहा है उस पॉइंट की। जैसे मैंने प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट को भी मैंने ट्रैक किया यहाँ पे टूल टिप कॉस्ट के बाद। इफ आई अगेन होवर ऑन दिस, कॉस्ट के साथ प्रॉफिट भी शो करेगा, राइट। सो दिस इज द डिफॉल्ट टूल टिप फॉर पावर बीआई। लेट्स से कि मुझे डिफॉल्ट टूल टिप नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसा व्यू चाहिए। लेट्स से इंस्टेड ऑफ दिस डिफॉल्ट टूल टिप, अगर मैं बाइक्स के सेक्शन के ऊपर होवर करूं तो मंथ वाइज मुझे उसने दिखाना चाहिए। लेट्स से 2015 के लिए बाइक्स के अगर मैंने इस पॉइंट पे होवर किया तो इंस्टेड ऑफ दिस पॉपअप यहाँ पे उसने मुझे एक ग्राफ शो करना चाहिए एज अ टूल टिप, जिसको हम बोलते हैं कस्टम टूल टिप। कस्टम टूल टिप के लिए वी क्रिएट कस्टम टूल टिप इन a separate page, use this page reference as a tooltip for this existing page। कैसे करेंगे? Let me rename this as a tooltip
कस्टम टूल टिप। और यहाँ पे मैं पहले सबसे पहला काम रहेगा पेज का सेटअप कर लूं। अगर पेज अभी कोई विजुअल सिलेक्टेड नहीं है, सो दिस इज सेटिंग बिलोंग्स टू पेज। यहाँ पे कैनवास सेटिंग में उसका टाइप रहेगा डिफॉल्ट, दिस इज 16:9, ये हमारा डिफॉल्ट रहता है स्क्रीन का साइज। इसको अगर ड्रॉप डाउन किया तो यहाँ पे आपको साइजेस मिलेंगे 4:3, लेटर, टूल टिप, कस्टम। अगर मैंने टूल टिप सेलेक्ट किया तो ये पेज इस जितना ये बॉक्स दिख रहा है आपको, उस साइज का टूल टिप जब आप होवर करोगे उस पॉइंट के ऊपर उतने साइज में दिखेगा। इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, अगर मुझे इससे भी छोटा चाहिए तो मैं कस्टमाइज, जैसे कि दिस इज द स्टैंडर्ड वन 250 by 320, कस्टम करना रहेगा तो कस्टम पे करो और ये साइज आप हाइट एंड विड्थ आप पेज की एडजस्ट कर सकते हो। मैं टूल टिप ही रख रहा हूँ बाय डिफॉल्ट। अभी इतने छोटे पेज पे तो विजुअल नहीं बना सकते, राइट? सो लिटिल बिट मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फिट टू पेज कर रहा हूँ इन ऑर्डर टू क्रिएट द विजुअल्स। ठीक है, यहाँ पे एक मैं जो टूल टिप पे विजुअलाइजेशन जो एनालिसिस करना चाहता हूँ वो एनालिसिस के लिए मैं यहाँ पे विजुअल्स क्रिएट करूंगा। जैसे मुझे दिखाना था यहाँ पे कैटेगरी मंथ नेम वाइज मुझे दिखाना था उस पर्टिकुलर कैटेगरी की जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, राइट? या रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। सो व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पे मंथ नेम दूंगा। लेट मी ड्रैग दिस मंथ नेम इन एक्स एक्सिस एंड रेवेन्यू को मैंने प्लेस किया ऑन वाई एक्सिस। तो एक चार्ट बन के आया। लेट मी हाइड दिस ब्लैंक आल्सो फॉर दिस। जनवरी, फरवरी, ऐसा एक चार्ट बन के आया यहाँ पे, राइट? नाउ नेक्स्ट पार्ट इज पेज सेटिंग के ऊपर मैं यहाँ पे टूल टिप सर्च करता हूँ। मैं यहाँ पे टूल टिप जैसे सर्च किया, एक ऑप्शन आता है कि अलाउ यूज एज ए टूल टिप। अगर किसी पेज को आपको टूल टिप के तरह दिखाना है तो ये ऑप्शन ऑन होना जरूरी है। कभी कभी ये डिफॉल्ट ऑफ रहता है तो आपको ऑन करना पड़ेगा, देन एंड देन यू कैन यूज दिस पेज एज ए टूल टिप। तो ये ऑन है। नाउ आई गो टू दिस, लेट्स से मैं थोड़ा फॉर्मेटिंग करता हूँ इसको। विजुअलाइजेशंस, मॉडल्स ऑन करके मैंने शेडो कर दिया, whatever the you wanted to do, month name मैंने नाम वही रखा। now I'll go to this, let's say field parameter के पेज के ऊपर है this particular visuals we are talking about। यहाँ पे मैंने क्या किया है, रेवेन्यू को एनालिसिस किया हुआ है फॉर द रेवेन्यू को एनालिसिस किया है ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी नेम। हमारा मोटिव क्या था, अगर मैं यहाँ पे जैसे ये डिफॉल्ट टूल टिप दिख रहा है, इंस्टेड ऑफ दिस मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जब मैं होवर करूँ तो जिस पेज पे जो हमने एनालिसिस बनाया हुआ है, वो जो ग्राफ बनाया हुआ है वो ग्राफ यहाँ पे मुझे दिखे। तो आई सेलेक्ट दिस विजुअल्स, गो टू दिस फॉर्मेट ऑप्शंस, यहाँ पे मैं सर्च करूंगा टूल टिप। सी, यहाँ पे टूल टिप जो है वो ऑन रहेगा। टाइप इज रिपोर्ट पेज, इसको चेंज नहीं करेंगे हम। पेज, कौन सा पेज लेना है एज अ टूल टिप, इसको अगर ड्रॉप डाउन करूंगा तो वो टूल टिप का पेज यहाँ पे मुझे शो करेगा। क्यों शो करेगा, अलाउ यूज एज अ टूल टिप जो पेज सेटअप में हमने ऑप्शन देखा था वो ऑन है, इसलिए वो यहाँ पे दिख रहा है। अगर वो ऑफ होता तो यहाँ पे नहीं दिखता। तो मैं यहाँ पे टूल टिप को सिलेक्ट कर रहा हूँ, दैट्स इट। इफ आई होवर ऑन दिस बाइक नाउ, यू सी, ये मुझे उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर का जो विजुअल है उसको वो यहाँ पे एज ए टूल टिप शो कर। समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट कस्टम टूल टिप इज यूज फॉर। अगर मैंने कस्टम टूल टिप इसी विजुअल के लिए यूज किया हुआ है तो बाकी के विजुअल्स के लिए वो दिखेगा नहीं, मुझे अगेन इसके लिए भी वो सेटअप करना पड़ेगा। टूल टिप वही रहेगा, एक ही टूल टिप रहेगा, लेकिन इसको मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी इस पर्टिकुलर विजुअल की टूल टिप की सेटिंग में जाके यहाँ पे बताना पड़ेगा मुझे, जैसे दिस पेज यूज टूल टिप। अगर मैं एक्सेसरीज पे और करूंगा तो रेवेन्यू भी शो करेगा। समझ में आ रहा है? तो दिस इज व्हाट द कस्टम टूल टिप इज, टूल टिप, कस्टम टूल टिप।
जरूरी नहीं है कि आप कस्टम टूल टिप पे एक ही विजुअल बनाओ, मल्टीपल विजुअल्स यू कैन क्रिएट ओवर देयर और यूज कर सकते हो यूज केस के हिसाब से। आपको अगर मल्टीपल विजुअल्स वहां पे दिखाने, हो सकता है कि कभी कभी हमें बस एक कार्ड विजुअल वहां पे क्रिएट करना है और उसी कार्ड विजुअल को एज अ टूल टिप शो करना है, ऐसा भी कभी कभी हो सकता है, राइट। कभी कभी क्लाइंट्स की वैसे रिक्वायरमेंट होती है कि नॉर्मल टूल टिप में वो चीजें आप दिखा नहीं सकते, फिर आप कस्टम टूल टिप का यूज करके उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वहां पे वो शो कर सकते हो वहां पे वो एनालिसिस करके। ठीक है, फिर साइज एडजस्ट करना, हाइट एंड विड्थ एडजस्ट करना है एज पर व्यू के हिसाब से। कभी कभी टूल टिप बनाते हो आप लेकिन वो प्रॉपरली दिखता नहीं है, उसका फॉन्ट अलग होते हैं या वट एवर, तो वो चीजें वो आपको थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ेगी टूल टिप के पेज के ऊपर, देन एवरीथिंग विल बी फाइन। ग्रेट, फाइन, ओके। So this is what regarding the tooltip. So those are the most important things. Tooltip, bookmarks, field parameters. Let me see what we can able to see more. Though the security part is came under row level security. So basically, row level security is nothing but ये सर्विसेज का पार्ट आता है, जस्ट मी क्विकली इंट्रोड्यूस की वो किस लिए करते हैं। ठीक है, सो लेट्स से कि हमारी डेटा सेट की बात करें तो हमारा डेटा में मल्टीपल कंट्रीज का डेटा है, राइट। वी हैव जर्मनी, वी हैव फ्रांस, वी हैव कनाडा। सो अगर मेरी हर एक कंट्री में अलग अलग टीम है, फ्रांस के लिए एक टीम है, जैसे वहां पे 50 एम्प्लॉयज है, कनाडा में 50 एम्प्लॉयज है, वट एवर, और वहां पे उनके जो मैनेजर्स बने हुए हैं, हर एक कंट्री के लिए एक मैनेजर है। तो और मैनेजर्स को पावर बीआई सर्विसेज पे जो रिपोर्ट आपने बना के रखा हुआ है उसका एक्सेस है, मतलब वो रिपोर्ट्स वो यूज करते हैं इन ऑर्डर टू सी द डिटेल्स की रेवेन्यू कैसे चल रहा है क्या। लेकिन आप सिक्योरिटी ऐसे अप्लाई कर सकते हो कि जैसे कनाडा का जो मैनेजर है उसको सिर्फ कनाडा का ही डेटा दिखेगा, फ्रांस का मैनेजर को फ्रांस का ही डेटा दिखेगा, रिपोर्ट एक ही रहेगा, लेकिन यूजर्स के लॉगिंग क्रेडेंशियल या ईमेल एड्रेस के बेसिस पे आप सिक्योरिटी अप्लाई करते हो। एंड जो यूजर को जितना एक्सेस दिया हुआ है डेटा का उतना ही डेटा उसको दिखता है। ठीक है, सो इट कैन बी लेट्स से कि मेरे पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स और डिपार्टमेंट हेड है, तो मैं अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड को बस उसी डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का डेटा शो कर सकता हूँ। ठीक है, बट इसके लिए क्या होना जरूरी है, जिस फील्ड के ऊपर आप फिल्ट्रेशंस लगाना चाहते हो, जैसे कि कंट्री, तो कंट्री का कॉलम हमारे डेटा में होना चाहिए, या डिपार्टमेंट्स, तो डिपार्टमेंट्स का डेटा है, डिपार्टमेंट्स के आईडी वगैरह भी हमारे डेटा में होनी चाहिए, तभी इट कैन बी पॉसिबल। ये बाद में जब सर्विसेज का पार्ट आएगा तब हम देखेंगे। सो अगेन दिस manage roles and viewers, this is came under row level security, we will see later on this when we finish the power bi services. Okay, so I think we create most of the parts in the power bi desktop applications. We also see important whatever the functions you need to know regarding power bi desktop, that's we all covered. Fine, so quickly I'll just start with the power bi services, introduce कर लेते हैं 15-20 मिनट में, then we will stop. Okay, so in the next Saturday we will finish the power bi services, and then for the Sunday we'll discuss on the projects part. Fine, so let's understand what this exactly power bi services quickly, and then we'll start in the next lecture for power bi services. So power bi services is nothing but one cloud service. ठीक है, जैसे मैं पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को यूज करके रिपोर्ट्स की डेवलपमेंट करता हूँ, अगर डेवलप किए हुए रिपोर्ट्स मुझे शेयर करने हैं या स्टोर करने हैं तो वो मैं पावर बीआई सर्विसेज पे रखता हूँ। सो बेसिकली पावर बीआई सर्विसेज एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पावर बीआई के रिपोर्ट्स रखे जाते हैं और वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं यूजर्स को फॉर द यूज पर्पज। तो अगर पावर बीआई सर्विसेज मुझे ओपन करना रहेगा तो सिंपली आई विल गो टू द ब्राउजर, बिकॉज दिस इज द वेब प्लेटफॉर्म, क्लाउड सर्विस है, तो ये ब्राउजर पे ही ओपन होगा। इसके ओपन करने के लिए जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पावर बीआई डेवलपर हूँ, मैंने रिपोर्ट ओपन किया, मैंने रिपोर्ट जनरेट किस में किया, पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन। उस रिपोर्ट को देखने के लिए भी मुझे क्या करेगा, डेस्कटॉप एप्लीकेशन मेरे सिस्टम में डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी तो पावर बीआई की फाइल ओपन होगी, राइट। लेकिन
ब्राउजर प्लेटफॉर्म का बेनिफिट क्या है, आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप app.powerbi.com इस पोर्टल पे जाओ, आपके क्रेडेंशियल से साइन इन करो, जो रिपोर्ट आपने वहां पे पब्लिश किया हुआ है, रखा हुआ है, वो रिपोर्ट वहां पे ओपन हो जाएगा। आपको पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन की नीड नहीं है। अगेन पावर बीआई सर्विसेज के एंड्रॉयड एंड मैक के लिए एप्लीकेशंस भी आते हैं, जैसे प्ले स्टोर से हम डाउनलोड करते हैं वैसे पावर बीआई के एप्लीकेशंस आते हैं। आप उनको डाउनलोड करो। इवन यू आर इन किसी मीटिंग में हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, तभी भी आप आपके रिपोर्ट्स वगैरह देख सकते हो, राइट। सो चीजें आसान हो जाती है। हर जगह तो मैं लैपटॉप लेके नहीं जा सकता, मैं मोबाइल पे भी मेरे डिटेल्स दे सकता हूँ। सो दोज आर ऑल थिंग्स आर पॉसिबल इन पावर बीआई सर्विसेज। सो पावर बीआई सर्विसेज पे जाने के लिए सबसे पहले मुझे app.powerbi.com इस पोर्टल पे जाके मैं इसको सर्च कर ठीक है, ऐसा कुछ एक लेट्स से दिस इज माय ओल्ड अकाउंट, मींस मैंने डमी जो बनाया था। So it asking me for the authentication, so don't have the authentication for this. We will create a new one. Let me create it quickly to showcase you. आपको भी ऐसे ही एक ईमेल एड्रेस क्रिएट करना पड़ेगा टू रजिस्टर विद द पावर बीआई। सो मैं यहाँ पे सिंपली सर्च करूंगा, लेट्स से टेम्प ईमेल, टेम्प मेल। दिस इज गिव्स यू अ टेम्पररी मेल, बिकॉज जीमेल वगैरह याहू वगैरह वो माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशंस में या रजिस्ट्रेशंस में यूज नहीं होते, वो अलाउ नहीं करता आपको यूज करने के। तो आपको, क्योंकि वहाँ पे हमें एक वर्क या ऑफिस डोमेन वाला ईमेल एड्रेस चाहिए होता है। जैसे आप नॉर्मली कंपनीज में जाओगे तो आपको हर एक कंपनी आपके लिए एक ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करेगा जो उनके डोमेन में रजिस्टर होगा, उनका डोमेन रजिस्टर होगा और उस डोमेन में आपको एज अ यूजर उन्होंने ऐड किया होगा। तो ऐसे ईमेल एड्रेस चाहिए होते हैं इन ऑर्डर टू रजिस्टर, कि आप किसी ऑफिस के लिए या किसी वर्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो, तो ऑर्गेनाइजेशन का डोमेन का ईमेल एड्रेस चाहिए होगा हमें। तो टेम्परेरी डोमेन आईडी हमें टेम्प ईमेल से मिल जाएगा। लेट्स से कि मैं टेम्प ईमेल ओपन किया, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टे रहना है। यहाँ पे वो आपको एक ऑटोमेटिकली एक ईमेल एड्रेस जनरेट करके देगा। सो दिस, लेट्स से कि सी, उसने मुझे एक ईमेल एड्रेस जनरेट करके दिया दिस पर्टिकुलर साइट के ऊपर, राइट। दिस इज माय इनबॉक्स, ये मेरा इनबॉक्स है नीचे, ये मेरा इनबॉक्स है। इसको मुझे ओपन रखना है टिल द माय रजिस्ट्रेशन इज हैपनिंग, क्योंकि यहाँ पे आपको एक वेरिफिकेशन कोड आने वाला है इस इनबॉक्स में, राइट। सो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ से इस ईमेल एड्रेस को कॉपी कर लिया मैंने। आई ओपन इन लेट्स से प्राइवेट विंडो, आप इनकॉग्निटो पे भी यूज कर सकते हो या आपके रेगुलर विंडो में भी कर सकते हो, बिकॉज आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो डायरेक्टली आपका रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। So, मेरा ऑलरेडी किया हुआ है, सो आई यूज इनकॉग्निटो। जैसे मैं पावर बीआई पे साइन इन पे जाऊंगा, वो मुझे रीडायरेक्ट करेगा रजिस्ट्रेशन के पेज के ऊपर। दिस इज माय रजिस्ट्रेशन विंडो। सी है, यहाँ पे ध्यान दो, मैं यहाँ पे उस ईमेल एड्रेस को पुट करूंगा एंड से सबमिट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज, वो मुझे पूछेगा कि दिस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस ये आपका पर्सनल है या ऑर्गेनाइजेशन है। सो आई से दिस इज माय ऑर्गेनाइजेशन, नॉट द पर्सनल। आई क्लिक ऑन द नेक्स्ट। देन इट विल बी शोकेसिंग मी इनपुट योर नेम। लेट्स से मैंने यहाँ पे नाम दे दिया राहुल, लास्ट की कंट्री मैंने डाल दिया लेट्स से इंडिया। या फिर से नंबर मैंने डाल दिया कुछ, दिस वन 1 2 3 4 6 8 9। आप आपका दे सकते हो, कुछ इशू नहीं है, नो वरीज। एक पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलेगा मुझे, लेट्स से मैं यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूँ। एक पासवर्ड मैंने क्रिएट कर लिया। यू नीड टू रिमेम्बर दिस पासवर्ड। जब आप क्रिएट कर रहे हो तो जो पासवर्ड आपने यहाँ पे दिया है और जो ईमेल एड्रेस यूज किया है उसको नोट पैड पे राइट करके रख लो, जो आपको बाद में काम आए।
ठीक है। यहाँ पे अगेन वेरिफिकेशन कोड मांग रहा है वो, ये वेरिफिकेशन कोड कहाँ पे आया होगा, मुझे उस ईमेल में, टेम्प ईमेल में आया होगा। ठीक, यहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड आया माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर से, 615961, 615961, 615961। ये प्रोसेस आपको अभी क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि आपके पास कोई ऑफिशियल ईमेल एड्रेस नहीं है, ना ही आपके पास कोई लाइसेंस है। सो दैट्स व्हाई वी डू इन दिस वे। इसके लिए आपको 60 डेज के लिए एक ट्रायल मिल जाएगा। जैसे ट्रायल खत्म हो जाएगा, एड्रेस चेंज कर दो, वापस से ट्रायल कर लो, राइट। Once I do this all this thing, I'll simply click on next. Fine, done. Get started. Click on the get started. आपको redirect करेगा वो Microsoft के पेज के ऊपर ऑथेंटिकेशन के लिए। I'll paste my email address again and the password that I set for. Someone, ये जो एक्शन रिक्वायर्ड है, कभी कभी आपके सिस्टम में डायरेक्टली वो आपको ऑथेंटिकेटर के लिए पूछेगा, क्योंकि नाउ डेज सिक्योरिटी काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से जाके ऑथेंटिकेटर नाम का एक एप्लीकेशन होगा, उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है माइक्रोसॉफ्ट का। फिर वो आपको स्टेप्स यहाँ पे बताएगा कि ये स्कैन करो और रजिस्टर कर दो। दिस इज फॉर व्हाट, कि ये जो ईमेल एड्रेस है ये आपका है, और जब भी इस ईमेल एड्रेस से कोई भी लॉगिन करेगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको आएगा अप्रूव करने के लिए। जब आप अप्रूव करोगे तभी वो लॉगिन करेगा, फॉर सिक्योरिटी पर्पज ओनली, राइट। सो मैं अभी से आस्क मी लेटर, स्टे साइनिंग, यस। वो मुझे रीडायरेक्ट करेगा पावर बीआई सर्विसेज के पेज पे, जहाँ पे हम रिपोर्ट्स को वगैरह रखते हैं, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर। दिस इज द पावर बीआई सर्विसेज। यहाँ पे ये वर्कस्पेस सेक्शंस है। इस वर्कस्पेस सेक्शंस में हम मल्टीपल वर्क्स, दिस इज द माय वर्कस्पेस, योर डिफॉल्ट वर्कस्पेस। वर्कस्पेस इज नथिंग बट अ फोल्डर वेयर यू कीप योर रिपोर्ट्स। आप यहाँ पे नए वर्कस्पेस क्रिएट करते हो, एंड व्हेनेवर यू पब्लिश द रिपोर्ट्स इन पावर बीआई सर्विसेज, आप चूज करते हो कि कौन से वर्कस्पेस में मुझे वो रिपोर्ट रखना है। ओके, सो दिस इज व्हाट द पावर बीआई सर्विसेज। ये ओपन कर लिया मैंने, रजिस्टर कर लिया। यहाँ पे देखो, मेरे इफ आई ड्रॉप डाउन दोस, दिस इज द माय ईमेल एड्रेस एंड माय यूजर, जिस नाम से मैंने पावर बीआई सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन किया है। सो आफ्टर दिस व्हाट आई कैन डू इज, मैं यहाँ पे जाऊंगा समरी पेज के ऊपर। लेट्स से दिस समरी पेज आई नीड टू ओपन व्हेनेवर आई पब्लिश द रिपोर्ट्स। सो आई नीड टू चेक कि मुझे कौन सा पेज दिखाना है वहां पे फर्स्ट, जब भी रिपोर्ट ओपन होगा कौन सा पेज दिखना चाहिए। अकॉर्डिंगली मैं वो पेज को सेलेक्ट कर लूंगा। इफ आई वांटेड टू डू सम सिलेक्शन फॉर द स्लाइसर्स, दैट कैन आल्सो आई कैन डू, कि जब भी वो रिपोर्ट कोई देखेगा तो उसको वो सिलेक्शन बाय डिफॉल्ट देखेगा। तो मैं कोई सिलेक्शन नहीं कर रहा हूँ स्लाइसर्स पे। इसको मैं पहले तो मुझे साइन इन करना पड़ेगा विद द सेम ईमेल एड्रेस जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमने यूज किया हुआ है। आई से कंटिन्यू। Put my email address, asking me for the password, view my password, and say sign in. Okay, done. नाउ यू कैन एबल टू सी, यहाँ पे जब मैं साइन इन किया, यहाँ पे देखो मेरा नाम आ रहा है अभी, जिस
If I hover on this, this is the same email address that I register in the Power BI services. Once it is done, I simply click on this publish button. क्लिक ऑन दिस पब्लिश बटन. मुझे पूछेगा कि रिपोर्ट को सेव करना है क्या? यस, सेव करना है. यहाँ पे वो मुझे डेस्टिनेशन पूछेगा. अभी देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो माय वर्कस्पेस दिखा रहा है. इफ आई गो टू दिस पावर BI सर्विसेज पेज, let me quickly create a workspace. I click on this workspace, click on the new workspace. I rename this as a Rahul test. Simply click on apply. Okay. Before before to before doing this, हमें क्या करना पड़ेगा? एक ट्रायल लेना पड़ेगा. ट्रायल क्या है? सी, अभी आपका लाइसेंस टाइप क्या है? फ्री अकाउंट है. आपके पास कोई भी लाइसेंस अवेलेबल नहीं है, राइट? सो अगर मैं ट्रायल लेता हूँ, फ्री ट्रायल, ये मुझे कितना देती है? 60 डेज का ट्रायल देती है माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक का. ठीक है, इसमें आपको प्रो अकाउंट्स की सारी फैसिलिटी मिल जाती है 60 दिन के लिए. तो मैं ट्रायल लूंगा. दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट. मैं एक्टिवेट कर दूंगा ट्रायल. इफ माय ट्रायल इज एक्टिवेटेड, now I can see if again open in the Power BI services. If I click on this, तो यहाँ पे देखो लाइसेंस टाइप तो फ्री अकाउंट है, लेकिन ट्रायल स्टेटस ऑन है. 59 डेज लेफ्ट दिखा रहा है मुझे, राइट? सो आपका लाइक अ पेड फीचर्स, जो पावर BI प्रो लाइसेंस में जितने फीचर्स मिलते हैं हमें, वो फीचर्स आप 60 दिन के लिए यूज कर सकते हो एज अ लाइसेंस होल्डर. ठीक है. नाउ आई गो टू द पावर BI सर्विसेज. दिस, यहाँ पे अगेन आई क्लिक ऑन दिस पब्लिश बटन. नाउ यू कैन एबल टू सी. Let me create the workspace over here first. Click on this workspace, new workspace, and give it a name Rahul test. Click on the supply. एक workspace create हो जाएगा यहाँ पे राहुल टेस्ट नाम का. Got it? If I click on the workspace again, तो यहाँ पे मुझे ये this is my default workspace, ये जो मैंने create किया workspace यहाँ पे दिखेगा. अभी इस workspace में कुछ भी नहीं है, empty है. If I go to the my report and click on the publish button, जैसे वहां पे अभी पहले माय वर्कस्पेस आ रहा था, अभी ये राहुल टेस्ट भी दिखाएगा वहां पे. तो आई वांटेड टू कीप रिपोर्ट इन दिस सेक्शन राहुल टेस्ट में. मैं इसको सेलेक्ट करूंगा एंड पब्लिश द रिपोर्ट इन पावर BI सर्विसेज. व्हेनेवर पावर BI रिपोर्ट्स पब्लिश होते हैं पावर BI सर्विसेज पे, वो दो पार्ट में पब्लिश होते हैं. जैसे कि आपको पावर BI डेस्कटॉप में एक ही फाइल दिखती है, PBX फाइल, बट व्हेनेवर इट पब्लिश ऑन पावर BI सर्विसेज, वो दो पार्ट में पब्लिश होता है. एक होता है रिपोर्ट, एक होता है सिमेंटिक मॉडल. सिमेंटिक मॉडल क्या होता है? जिसमें आपका पूरा डेटा, लॉजिक्स, ये सारी जो चीजें होती है, मॉडल वगैरह, वो सब सिमेंटिक मॉडल में स्टोर होता है. रिपोर्ट जो होता है वो उसमें बस विजुअलाइजेशन पार्ट स्टोर होता है. ठीक है. सो वट एवर चेंजेस, वट एवर द सेटिंग you do for the semantic model in Power BI services. Report for only seeing the visuals, that's it. यहाँ पे सक्सेस गॉट इट आया. सो मैं पावर BI सर्विसेज पे, इफ आई गो टू द पावर BI सर्विसेज, refresh this page once again. यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है कि एक रिपोर्ट आया हुआ है एंड दिस इज फॉर सिमेंटिक मॉडल. इस सिमेंटिक मॉडल में आपका मॉडल, डेटा, लॉजिक्स ऑल आर स्टोर इन दिस. और इसमें क्या रहेगा? जो विजुअलाइजेशन आपने क्रिएट किया रिपोर्ट्स, वो इसमें स्टोर्ड है. अगर मैं रिपोर्ट को, वी ऑलवेज सी रिपोर्ट्स, मुझे विजुअलाइजेशन देखना है, सो आई गो टू चेक दिस रिपोर्ट. क्लिक ऑन द रिपोर्ट्स, व्हाटएवर वी क्रिएटेड ओवर देयर, इट विल बी शोकेसिंग मी. सो जो पावर BI डेस्कटॉप में आपने रिपोर्ट बनाया था, वो अभी एक इंडिविजुअल रिपोर्ट है. दिस इज अ इंडिविजुअल रिपोर्ट. उसका और इसका कोई संबंध नहीं है अभी. वो आपके लोकल मशीन पे था, ये क्लाउड पे है. ओके. तो यहाँ पे फिर ये जब रिपोर्ट्स आपने बना लिया, यहाँ पे ये जैसी फैसिलिटी वहां पे आपको मिल रही थी, इंटरेक्शन करना वगैरह, सब आप यहाँ पे कर सकते हो. जैसे 16 के लिए करना है, वट एवर चार्ट्स इंटरेक्ट होगा. वन मोर थिंग जो मैंने बताया था कि जैसे दिस इज माय पेज नेविगेशन, राइट, और बुकमार्क्स का सेक्शन था. वहां पे हमें बटन्स पे क्लिक करने के लिए कंट्रोल प्लस क्लिक करना पड़ता था. यहाँ पे मैं वन क्लिक कर रहा हूँ विदाउट प्रेसिंग. सी यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन भी क्या रहा है, क्लिक हियर टू फॉलो लिंक. कंट्रोल प्लस क्लिक नहीं आ रहा.
अगर मैं सिंपल वन क्लिक करता हूँ हाइड फोल्डर पे तो हाइड हो जाएगा, शो करता हूँ तो शो हो जाएगा। तो यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करने की जरूरत नहीं है हमें, ये ऑटोमेटिकली वन क्लिक से ही सब कुछ कर लेगा। ओके, दिस इज द रिपोर्ट, आई कैन क्लोज लाइक दिस। I go to this workspace again, फिर मुझे उसका semantic model दिखेगा and report दिखेगा। Whatever settings we do in this sections, semantic model की setting में इसकी settings यहाँ पे होती है, ठीक है। और वो level security apply करना हो या gateway installations हो, we are going to see, right? हम वो देखने वाले। Then we are also going to see this app sections, this is the important कि जो रिपोर्ट आपने बनाया, जो जिस वर्क स्पेस में रखा हुआ है, उस वर्क स्पेस का हम एक ऐप जनरेट करते हैं इन ऑर्डर टू शेयर द रिपोर्ट्स विद अदर्स। अगेन फॉर द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू सी द व्हाट आर दिस मैनेज एक्सेस, वर्क स्पेस की सेटिंग्स में क्या क्या होते हैं, मैनेज एक्सेस क्या होता है, कौन से रोल्स होते हैं यहाँ पे। मेक श्योर दैट वेन एवर यू रजिस्टर और यू क्रिएट अ टेम्प ईमेल ना, आप एक ग्रुप क्रिएट करो, और या आप जब टेम्प ईमेल जनरेट करते हो, ये जो डोमेन बन के आता है skrak.com, आप जो डोमेन आपको मिलेगा, अगर सेम डोमेन किसी और को मिलता है तो आपको एक दूसरे के साथ आप, तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में आ गए, ऐसा ऐसा होगा वो इन शॉर्ट। तो अगर दो तीन लोगों का सेम डोमेन रहेगा तो वो दो तीन लोग एक दूसरे में प्रैक्टिस कर सकते हैं, पावर बीआई सर्विसेज की रिपोर्ट एक दूसरे को शेयर करना, पावर बीआई सर्विसेज रिगार्डिंग जितनी भी एक्टिविटीज है वो उनको तुम टेस्ट कर सकते हो, राइट। सो ट्राई टू क्रिएट अ सेम डोमेन ईमेल एड्रेस। अगर आप टेम्प ईमेल पे हो, यहाँ पे वो नहीं मिल रहा है आपको, तो आप यहाँ पे वो रिमूव कर सकते हो, जैसे कि चेंज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो मैंने अगर इसको डिलीट कर दिया एंड तो अगेन एक नया जनरेट करने का ट्राई करेगा। सो लाइक दिस वे यू कैन क्रिएट योर ओन ईमेल एड्रेसेस, मल्टीपल ईमेल एड्रेस, जैसे कि पहले डोमेन अलग था, अभी ये डोमेन अलग है, उसका SGA समथिंग कुछ दिया है इसने। तो ऐसे आप मल्टीपल टाइम इसको डिलीट करके टिल द टाइम आपको मिलता ना ये सेम डोमेन एक दूसरे के साथ, ऐसे थोड़ा ट्रायल एंड एरर यहाँ पे कर सकते हो। ट्राई टू गेट सेम सेम डोमेन, मेक इट अ ग्रुप, दो दो तीन तीन लोगों के ग्रुप बनाओ। अगर नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं, आप देख के भी पढ़ सकते हो या देख के भी अंडरस्टैंड कर सकते हो, बट बेटर टू हैव अ सेम सिमिलरिटी so you can able to practice it। Okay, for the next class we are going to see also this licensing part की अलग अलग जो लाइसेंसेस है, जैसे फ्री वाला लाइसेंस जो हमने डेवलपिंग पार्ट के लिए यूज किया था, वी हैव प्रो लाइसेंस, प्रीमियम लाइसेंस, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक भी एक कंसेप्ट है, उसको भी हम देखेंगे। फाइन, so let's stop today, we'll meet up on next Saturday। Okay, बीच, तो 10 बजे मिल सकते हैं सुबह, 10 10 बजे, सैटरडे 10। फाइन देन, चलो।